हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जैसे कि पहले बात कर चुके थे, जो भी हमारी टॉपिक थी, मतलब हम 2 टॉपिक को बात कर चुके थे, 4 टॉपिक हैं ऐसे इसमें। तो आज तीसरा टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। तीसरी टॉपिक हमारी जो आज की है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले हम बात कर चुके हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पे, और दूसरा जो टॉपिक हम बात कर चुके हैं कि एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के ऊपर। ठीक, तो आज हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है। ठीक है, सबसे अच्छी मतलब सबसे विशेष चीज़ यही है, हमें इस चीज़ को जानना है, हमें इस चीज़ को समझना है कि ये कहता क्या है। थ्योरम ये है तो ये कहता क्या है। कह रहा है ये थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज a product of primes except for the order in which these prime factors occurs। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि every composite number can be uniquely expressed। कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम कंपोजिट नंबर का क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो कौन से नंबर हो जाते हैं, वो प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर एक जैसे मैंने मान लिया 12। ठीक है, ये 12 हमारा हो गया। 12 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 12 को कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को लिख दिया 2 दूना 4 3 12 के रूप में। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, प्राइम नंबर है, और ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड किया जाता है। ये एक ही तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, वही कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर हो, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ये एक ही तरीके से यूनिकली मतलब यूनिक तरीके से ही इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देख लेना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया है, प्राइम्स। प्राइम नंबर के ही प्रोडक्ट के रूप में ये एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद दिया है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर पे हम नहीं जाएंगे कि हम कहते नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है 3 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसे भी दिखाया जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, बट ये सब चीज़ें नहीं है। वो कह रहा है इनके मतलब ऑर्डर पे नहीं जाएंगे हम, इनके ऑर्डर तुम चाहे जितना पलटो, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स हमारे हैं, प्राइम फैक्टर हमारे 2 एंड 3 ही रहेंगे। इसमें जो हमारे प्राइम फैक्टर हो क्या होंगे, 2 2 3, यही जो हमारे हैं प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक थ्योरम क्या कहना चाहता है। ठीक है, जो थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहना चाहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as a product of primes, can be uniquely expressed as a product of prime। इनके ऑर्डर पे नहीं जाएंगे हम लोग, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को के ऑर्डर पे नहीं जाएंगे, केवल हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी एक यूनिक प्राइम नंबर पे डिपेंड करता है। अब आगे हम बताते हैं। ठीक है, आज मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो इस पे जो पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है हमारा, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n। ठीक है, 4 टू द पावर n का जो भी कोई भी नंबर हो जहाँ पे n बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे ये n है, जो 4 की पावर वाला ये n है, ये हमारा n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अनंत तक उसको तुम काउंट करते चले जाओ, सब नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है। कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, मीन्स कहना वो चाहता है कि हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि जो 4 की पावर n है, 4 की हम कितनी भी पावर ले लें, हम 4 की कितनी भी पावर क्यों न ले लें, वो कभी उसका मतलब कभी भी लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है।
तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। कैसे, ये हम लोग देख रहे हैं कि 4 की पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n, ये लिख सकते हैं। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ये भी लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसका क्या होता है, पावर्स जुड़ जाते हैं, तो 2 की पावर 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका क्या है, कोई भी क्या प्रोडक्ट इसका 5 के रूप में आया, तो अगर हमें कभी भी जीरो चाहिए, हमें कभी भी जीरो चाहिए लास्ट में, तो एक प्रोडक्ट, एक प्राइम फैक्टर उसका 5 होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 एक होगा और कोई भी इवन नंबर मिलके, मतलब 5 और 2 मिलके ही तो एक जीरो का निर्माण करते हैं, 5 और 2 मिलकर के ही तो एक जीरो का निर्माण करते हैं। 2 बार अगर 5 आएगा किसी भी नंबर में और 2 बार 2 आएगा तो उसमें 2 जीरो का निर्माण हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो यही कहना चाह रहा है इसमें कि 4 की पावर n का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो 5 के रूप में आती है, 5 के टर्म में आती है, ठीक है। तो हम लोग जब कोई भी पावर 5 के टर्म में नहीं आती है तो वो भी उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, कभी जीरो के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये क्वेश्चन कोई बेसिकली कुछ है नहीं, इसमें खाली बस इतना ही है, हमें 4 की पावर n को देखना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है कि उसका प्राइम फैक्टर से मतलब प्राइम फैक्टर नंबर क्या है, ठीक है। और उसमें क्या 5 आता है कि नहीं आता है, 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके लास्ट में जीरो नहीं आएगा। जैसे अब यहीं पर होता है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है, ये हो जाता। तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n में क्या मतलब कोई भी हमें कोई 5 की पावर मिल रही है, कोई 5 की पावर है नहीं है, 2 की पावर तो है लेकिन 5 की पावर नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 4 की पावर n हो, 6 की पावर n हो, 8 की पावर n हो, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इसी तरीके से करेंगे कि उसमें दिखा देंगे कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, कोई भी मतलब प्राइम फैक्टर कोई भी 5 नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको। तो हम लोगों ने अभी देखा कि एक अर्थमेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया था अभी, और अब इस पे जो है ये थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के लिए क्या है, SCF एंड LCM, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ SCF और LCM है। आज मैं फिर से आपको लोगों को बेसिकली समझाने जा रहा हूँ, क्लास 10th का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी मतलब मैं आज लोअर होकर के आपको समझाने जा रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है SCF और LCM, ठीक है। कॉमनली उसको समझेंगे कि क्या होता है SCF। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हम कोई भी 2 नंबर लिख दिए या कुछ भी कोई भी कितने भी नंबर लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया नंबर कि 2 4 6 8 10। फिर मैंने कहा कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालिए, मीन्स इसका SCF निकालिए। मैंने आपको नंबर दे दिया 2 4 6 8 10 और मैंने कहा कि इसका SCF निकालिए। SCF का मतलब बेसिकली समझ लेना, SCF का मतलब ये चीज़ होता है कि वो नंबर, वो बड़ा सा बड़ा नंबर, वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन सारे नंबरों में आपको मिल जाए, वो बड़ा सा बड़ा नंबर, वो जो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन सारे नंबरों में आपको मिल जाए। इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ SCF को, वो बड़ा सा बड़ा नंबर, वो जो मतलब आपको सारे नंबर मिल जाए। इसका मतलब कि अगर हम किसी कंटेनर की बात करते हैं, ठीक है, मान लो हम कोई कंटेनर की बात करते हैं कि हमारा एक कंटेनर इतने लीटर का है, एक कंटेनर मतलब कुछ लीटर का है, एक कंटेनर कुछ लीटर का कह दिया, एक 10 लीटर का है, एक 12 लीटर का है और एक जो है मतलब हमारा 14 लीटर का है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमें इसको एक किसी बर्तन से भरना है, ठीक है, एक किसी हमें मग से भरना है। उस मग का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उस मग का वॉल्यूम कितना होना चाहिए कि मैं इन सारों को मतलब बराबर बराबर हिस्से से, मतलब ये रहे कि उस पूरे कंप्लीट मग से हम इसको भर सकें, ठीक है। मग ऐसा ना हो जाए कि मग में मतलब थोड़ा पानी बचा लें, थोड़ा वो कर लें, ऐसी चीज़ नहीं, समझ लेना इसको बेसिकली बहुत ध्यान से समझना। मतलब क्या
क्या पूछ सकता है एचसीएफ से आपको? एचसीएफ से सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि इसका एचसीएफ निकालो, आपको समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकली कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया रहेगा। तो उसने मतलब अगर दे दिया 3 कंटेनर आपके पास हैं, एक 10 लीटर का है, एक 12 लीटर का, एक 14 लीटर का है, तो आपको इनको भरना है। तो कौन सा आपके पास मतलब सबसे बड़ा वो मतलब आप मग यूज़ कर सकते हैं कि जिससे आप इन मतलब तीनों को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये है कि 2 लीटर का आप मग लेंगे, तो 2 लीटर से इसमें 5 बार भरेंगे और 2 लीटर से इसमें 6 बार भरेंगे, 2 लीटर वाले से इसमें 7 बार भरेंगे, ठीक है। 2 लीटर से इसमें 5 बार, 6 बार, 7 बार आप क्या करेंगे, मग से पानी भरेंगे। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट आप ले सकते थे, जो हाईएस्ट वॉल्यूम की मग ले सकते थे, तो कितने की ले सकते थे, 2 लीटर की। आप 3 लीटर की लेके देखिए, पानी बच जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे कि हम तीनों चीज़ों में बराबर बराबर हिस्सा भर सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि 2, 4, 6, 8, 10 में भी अगर आपको हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट देखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो सब में पाया जाए। तो अगर सबसे बड़ा नंबर जो सब में पाया जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो सब में पाया जाए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है, क्या वो बड़ा वाला नंबर इसमें पाया जा रहा है? जो हमारा सबसे छोटा नंबर है, क्या वो बड़ा वाला नंबर इसमें पाया जा रहा है? तो इसमें हम देखेंगे ये 2 है, ठीक है। 2 से तो कोई छोटा नंबर हम लेते हैं 1 होगा, तो 1 हमारा मतलब हो ही नहीं सकता अभी। तो मतलब 1 अभी देख रहे हैं कि अब सब हमारे मतलब इवन नंबर हैं, सब हमारे इवन नंबर हैं, सब तो 2 से जा ही सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो हमारा 2 तो वो सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर हो ही गया कि जिससे ये सारे नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 ये से 4 से भी मतलब 4 बेस में भी 2 निकल आएगा, 6 से भी 2 चला आएगा, 8 से भी 2 चला आएगा और 10 से भी 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो उससे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे यही एग्जांपल ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 का, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि मतलब अगर हमारे पास ये जो संख्याएं दे दी हैं, इसमें मतलब कौन सी वो कौन सी वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसको ये सारे नंबर डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। अब इसको एक अलग पैटर्न पे देखा जा रहा है, इसमें एक अलग पैटर्न पे देखा जा रहा था, इसमें एक अलग पैटर्न पे देखा जा रहा है। इसको ध्यान देना, इसमें क्या कहना होता है, एलसीएम का क्या कहना होता है कि वो कौन सी छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे पहली छोटी संख्या है जिनसे मतलब हम जिनको मतलब इन सारे नंबरों से हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। इन सारे नंबरों से हम भाग दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब कौन सी छोटी सी संख्या है। तो हम लोग सबसे देखो 10 पहले पकड़ते हैं, सबसे इसमें बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं कि क्या 10 को भाग दिया जा सकता है 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, क्या भाग दिया जा सकता है 10 को? तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मतलब 2 से तो दे देंगे, 4 से नहीं दे पाएंगे, 6 से नहीं दे पाएंगे, 8 से नहीं दे पाएंगे, 10 से नहीं दे पाएंगे, 10 से तो दे देंगे, ठीक है। तो हमारे इससे नहीं भाग दिया। अब आगे वाला नंबर पढ़ेंगे, अब 10 का मल्टीपल ही करते चले जाओ, ठीक है। 10 का मल्टीपल करो कि 10 का क्या होता है मल्टीपल, 10 2 ज़ा 20, क्योंकि हमें सबसे पहले तो 10 से ही डिवाइड करना है, सबसे बड़ा नंबर तुम्हारा 10 ही है, तो हम 10 के मल्टीपल में जा रहे हैं। 10 2 ज़ा 20 में गए, क्या 20 से हम डिवाइड कर सकते हैं सारी चीज़ को? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 10 3 ज़ा 30 जा रहे हैं, तो क्या 30 से कर सकते हैं? 30 खुद ही नहीं जाएगा 4 से, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लाया गया, ताकि आप एलसीएम को 2 संख्याएं हैं तो आप तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ढेर सारी संख्याएं होंगी तो उनको कैसे आप निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो लाया गया वो क्या हो गया कि हमने सारा लिख लिया 2 4 6 8 10 एक बार में लिख लिया, और 2 से मैंने शुरू किया एलसीएम करना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया 1 2 3 4 5, अभी भी एक नंबर हमें कॉमन दिख रहा है कि इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। फिर मैंने 2 से किया तो हमारा क्या आ गया 1 1 3 2 5, ठीक है। अब इसके आगे नहीं करेंगे, करना हो कर लेना पेपर में, लेकिन इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। जब तक हमारे नीचे प्राइम में नंबर नहीं आ जाते हैं तब तक हम करते रहते हैं। तो जो हमारा नंबर आ गया उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा 1 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। आगे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो हम लोग पैटर्न मतलब इसी हिसाब से, मतलब पैटर्न तुम किसी हिसाब से भी रख सकते हो, लेकिन हमें करना इस प्रकार से कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया मैंने, उसमें क्या आ गया हमारा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा
24 5 जा 120, ठीक है। तो 24 25 120 हमारा जो भी आया, ये 120 ऐसा है हमारा इसका एलसीएम कि जिससे हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी चला जाएगा, 4 से करेंगे तो भी चला जाएगा, 6 से करेंगे तो भी चला जाएगा, 8 से करेंगे तो भी चला जाएगा और 10 से करेंगे तो भी चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा लीस्ट नंबर, वो हमारा सबसे छोटा सा छोटा नंबर 120 है, जिसको इन सारे नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैंने अभी बता दिया आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जो एक इसकी विशेष प्रॉपर्टी होती है, आप लोग पढ़ते आए होंगे, क्लास 6 से ही शायद पढ़ाया जाता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये फंडामेंटल थ्योरम से ही मतलब वो प्रॉपर्टी आती है। वो क्या कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर के, किसी भी दो नंबर के एचसीएफ का गुणा उसके एलसीएम से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो नंबर के यदि हम एचसीएफ का गुणा एलसीएम से करते हैं तो उन दोनों नंबर के गुणे के बराबर होता है। हाँ, हम मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई नंबर, दो नंबर ए और बी था, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। साफ सीधी मतलब ये बात होती है। एक इसका ये थ्योरम कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, मतलब बीच बीच में भी कहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें एचसीएफ दिया रहेगा, क्या कर लेंगे, हमारे पास 4 चीज़ें हैं, तो आपको कोई भी 3 चीज़ दे देंगे, एक पूछ लेंगे, कोई भी 3 चीज़ दे देंगे। ये 2 नंबर दे दिए, पता लगा कि, और एचसीएफ दे दिए, एलसीएम पूछ लिए। फिर आपके मतलब हो सकता है कि 2 नंबर दिए, एलसीएम मतलब एचसीएफ दे दिए, नहीं एलसीएम दे दिए और एचसीएफ पूछ लिए। आपको एचसीएफ एलसीएम दे दिए, एक नंबर दे दिए, एक नंबर पूछ लिए, ठीक है। तो ये केस वो बना सकते हैं, चाहे जैसे क्वेश्चन बना लें वो सब हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है इस पर क्वेश्चन। तो हम इस पर यही बताना चाहते हैं, जैसे भी ये क्वेश्चन अभी हम लिख ले रहे हैं आपको, कि एक दिया है एचसीएफ ऑफ 252 252 हो गया, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया 594। इसका एचसीएफ दे दिया है हमारा 18, ठीक है। और इसी का एलसीएम ऑफ 252 एंड 594 क्या है, बताओ क्या होगा, ठीक है। हमें 2 क्वेश्चन दे दिए, हमें दे दिया, उसने क्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ 252 594 का, हमें दे दिया 18, एलसीएम 252 और 594 का उसने पूछ लिया। तो हमें ध्यान देना है, हमें 2 नंबर हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या है, हमारा एचसीएफ आया कितना 18 इंटू एलसीएम कितना है नहीं पता, मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए, हमारा एक नंबर क्या हो गया 252 और b हमारा दूसरा नंबर क्या हो गया 594, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 252 इंटू 594 अपॉन 18, 9 से कटेगा, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, ठीक है। फिर इधर 2 से इसको काट दे रहे हैं, 2 से कटा 2 14 जा ना। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 4 जा 14 चौका 56 का 6, हाथ से लगा 5, 14 9 126, 5 131 का 1, हाथ से लगा 13, 14 25 70 और 13 83, ठीक है। तो हमारा एलसीएम इसका कितना निकल कर गया 8316 सिंपली। अब देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, इसको एक बार फिर से देख लेना कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर क्या दे दिया हमारे पास 18, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स हमें पता करना है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 252 इंटू 594, ठीक है। जो हमारे 2 नंबर थे उनका मैंने गुणा कर दिया। x इज इक्वल टू क्या हो गया 252 इंटू 594 अपॉन 18, 18 से मैंने इसको कट कर दिया, तो एक बार 9 से कट किया तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 28, फिर 2 से कट किया 14, 14 मल्टीप्लाई कर दिया, 14 4 56 का 6 कैरी 5, 14 9 126, 5 130, 1 का 1 कैरी 3, 14 5 70 और 13 का कितना हो गया
83। ठीक है, तो हमारा ये रहा एक का क्वेश्चन। और आगे भी हम जो है अब अगला जो एक मतलब बनेगा हमारा वीडियो, उस केवल और क्वेश्चन पे ही रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह देंगे एचसीएफ और एलसीएम के, जिसमें हम लोग डिवीजन के ऊपर देखेंगे, हमें कैसे डिवीजन करना है, जो रिमाइंडर बचता है एक में, जिसमें सेम रिमाइंडर बचता है, जिसमें अलग अलग रिमाइंडर बचते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन होगा। और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें, अगली वीडियो ज़रूर देखें, और इस वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।